राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस ने राजगढ़ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। वो लोकसभा क्षेत्र में पद यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कमलनाथ की सरकार बनी थी उस दौरान उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा करी थी और मध्य प्रदेश में उस दौरान कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार बनी थी। वापस वो लोकसभा के लिए पद यात्रा कर रहा है। सर, आप पद यात्रा कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? सर जी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं। आखिरकार ये इस तरह से अनोखी यात्रा क्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? इसके दो कारण हैं। एक तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने ये एक तंज कसा कि कांग्रेस पार्टी को नौजवान उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए 77 साल के एक बूढ़े को टिकट दिया। तो मैं उन नेताजी से कहता हूँ, आइए धूप में, तपती धूप में मेरे साथ पदयात्रा करिए, तो पता पड़ जाएगा कौन जवान है और कौन बूढ़ा है। एक दूसरा ये है कि मैं 2 बार सांसद रहा। 80 से मैं प्रभारी मंत्री था यहाँ अर्जुन सिंह जी की कैबिनेट में, फिर मुख्यमंत्री रहा 10 साल। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोगों से मेरा जीवित संपर्क रहा, लेकिन 2003 के बाद नई पीढ़ी आ गई है। मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे उनके बेटा बेटी बहू पोता पोती नातीत हो गए हैं, उनसे मेरा संपर्क टूट गया था। अब वो संपर्क उनसे जोड़ने के लिए मैंने यात्रा की है। यहाँ से 2 बार के एक बार सांसद है रहे रोडमल नागर और वापस उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया, मगर उनके सामने सर आपको लगा जिस तरह से मोदी मैजिक चला, मोदी लहर चल रही, उस दौरान आपको सर कांग्रेस ने यहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी है सर? चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं क्या राजगढ़ से? रोडमल नागर, मगर सर मोदी मैजिक चला पूरे, मोदी जी और उनके मैजिक जो है ईवीएम में है, वोट उनका नहीं है, ईवीएम का वोट है। सर लगातार जिस तरह से ईडी सीबीआई के हमले हो रहे हैं सर, उसको लेकर वाकई में हमले ही हो रहे हैं। अब कभी आपने देखा है, यहाँ तक कि इंदिरा जी के इमरजेंसी में भी कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ बिना किसी प्रमाण के उनको जेल नहीं भेजा गया, लेकिन यहाँ भेजा गया है। केजरीवाल जी को भेज दिया, हेमंत सोरेन जी को भेज दिया। सर 384 से अधिक बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए जिस तरह से आप बता रहे हैं सर, क्या ये नियम है? तो हमने आह्वान किया है जनता से, देश का कोई भी जो मतपत्र से बैलेट पे चुनाव कराना चाहता है उसको राजगढ़ में आके फॉर्म भरना चाहिए। सर जिस तरह से आप जहाँ चाहें वहाँ पे आप खुद कहते हैं कि मेरे को चुनाव लड़ सकते, तो मोदी जी के सामने इस बार चुनाव क्या आपको तारा नहीं क्या? अब पता नहीं कौन हमारा उम्मीदवार होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छी लड़ाई लड़ेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह से चलते रास्ते में मिल भी रहे हैं और भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। सर मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से आज वायनाड से राहुल गांधी जी ने फॉर्म भर दिया है, तो अमेठी से सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लड़ सकते हैं क्या वापस? मुझे जानकारी नहीं है। और सर आखिरकार फिर जिस तरह से भोपाल में आप 2019 में चुनाव हार गए थे, तो भोपाल पे इस बार क्यों नहीं उतर पाए सर? मैं भोपाल लड़ा था, पार्टी का आदेश था। राजगढ़ लड़ रहा हूँ, पार्टी का आदेश है। सहमत है कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या माहौल लग रहा है, कितनी सीट आ सकती है सर? माहौल तो चुनाव का हमेशा एक जैसे ही होता है। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनका कहना है कि जहां पार्टी ने कहा मैं वहां से चुनाव लड़ा हूँ। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए राजगढ़ से नितिन ठाकुर।